हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में भी क्या चल रहा है, विमीय विश्लेषण चल रहा है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समय लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे थे आपके लिए, विमाओं के उपयोग लेकर के आए थे, जिनमें से हमने आपको 2-3-4 उपयोग आपको बता भी दिए थे। अब उसी क्रम में हम आपके लिए जो नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो नए क्वेश्चन में से क्या है ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है नया हमारे पास, बल F, लंबाई L और समय T को अगर मूल मात्रक मान लिया जाए तो बताइए द्रव्यमान की विमा क्या होगी। देख लीजिए, हालांकि बल जो है वो मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन ये क्या कह रहा है सवाल वाला का, अगर इसको भी और इसको भी, दोनों सभी को मूल मात्रक अगर मान लिया जाए तो बताइए द्रव्यमान की विमा क्या होगी। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे बिल्कुल अच्छे समझेंगे। हालांकि बल की विमा mL/t-2 होती है, राइट। लेकिन तब होती है जब वो व्युत्पन्न मात्रक है। बल जो है एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तब इसकी विमा mL/t-2 होती है। लेकिन अगर हम इसको मूल मात्रक मान लेंगे तो फिर इसकी विमा नहीं डाली जाती है, बस केवल f की जगह f ही लिख दिया जाता है, यानी इसकी विमा सिर्फ f होगी। लंबाई की तो खैर l होती है, समय की भी t होती है, लेकिन बल की तो mL/t-2 होती है, लेकिन वो तब होती है जब ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, लेकिन आज क्या कह दिया, इस बल को भी इन्होंने मूल मात्रक कह दिया। जब मूल मात्रक यानी मूल राशि का जिक्र कर दिया इसके साथ, तो सीधी सी बात है फिर बल की विमा फिर mL/t-2 नहीं होगी, बल्कि बल की विमा केवल f होगी, राइट। तो बताइए द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी। आपको पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। आपने पढ़ा छोटा सा फार्मूला, F बराबर m गुणा a, F बराबर m में होता है ना। और त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, यानी वेग बटे समय। ठीक है, तो हमने क्या किया, त्वरण की जगह वेग बटे समय डाल दिया। और चूंकि विमा जो पूछी है वो द्रव्यमान की पूछी है, तो द्रव्यमान की विमा को जब यहाँ से पक्षांतर करूंगा तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा बल की विमा गुणा समय की विमा और बटे वेग की विमा। देखो ये निकाला, द्रव्यमान की विमा बराबर बल गुणा समय, बल गुणा समय और बटे वेग की विमा के। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इनकी बीमाएं रख दी। तो बल की बीमा यहाँ पे क्या रखी जाएगी, आपको पता बल की बीमा एफ ही डलेगी यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बल की बीमा है mL/t-2 नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बल को क्या कह दिया गया है, मूल मात्रक कह दिया गया है। समझ रहे बात को। तो एफ, बल की एफ हो जाएगी, समय की टी होती है, वेग की जो होती है L/t-1 हो गई। ठीक है, क्योंकि वेग को मूल मात्रक नहीं कहा है। देखो पूरे क्वेश्चन में देख लो, वेग का जिक्र भी नहीं आया, तो वेग को तो मूल मात्रक नहीं कहा, मूल मात्रक केवल बल को कहा, लंबाई को कहा और समय को कहा है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बेग नहीं आया था तो बेग की तो बीमा हमें डालनी पड़ेगी, और बेग की बीमा कितनी होती है, L/t-1 होती है। बस इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो t-1 ऊपर जाकर प्लस के वन हो जाएगा, प्लस के वन और प्लस के वन, ये रही टी की, तो टी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक हो गया, टी की कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, वो भी कहेंगी प्लस की, ये प्लस की 2 है। ठीक है, इस तरीके से करके। ठीक, और ये एल जब ऊपर जाएगा, एल जब ऊपर जाएगा तो एल माइनस के वन हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो एफ आ जाएगा L-1 हो जाएगा और टी की 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, टी की 2 तो होगी ये, अरे -1 ऊपर जाके प्लस के वन ये रहे, तो ये हो जाएगी, तो एफ L-1 टी की 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान m की जो विमा आ जाएगी वो एफ L-1 और टी की 2 आ जाएगी, वैसे बल f, लंबाई l और समय t को मूल मात्रक मान लिया जाए तो। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, यदि वेग, बल एवं समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी। ठीक है, यानी वेग को, बल को और समय को, तीनों को हमने मूल मात्रक मान लिया, तो ऊर्जा की विमा क्या होगी। भाई ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य ऊर्जा एक ही बात होती है, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक हो गया। और विस्थापन चूंकि यहाँ पे जिक्र नहीं कर रखा है, इसलिए विस्थापन को हटाना पड़ेगा, इसका मान बदलना पड़ेगा। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो यहाँ से जब मैं विस्थापन निकालूंगा तो वेग गुणा समय हो जाएगा। ठीक, तो मैंने विस्थापन की जगह क्या डाल दिया, वेग गुणा समय डाल दिया, विस्थापन की जगह वेग गुणा समय। तो इस तरीके से ऊर्जा की जो विमा आ जाएगी, या ऊर्जा का जो मान आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा बल और विस्थापन की जगह क्या आ गया, वेग गुणा समय। तो बल गुणा वेग गुणा समय आ गया। क्लियर होगी। तो इस तरीके से ऊर्जा की जो बीमा आ जाएगी, ऊर्जा की जो बीमा आ जाएगी वो बल गुणा वेग गुणा समय की बीमा, बल गुणा वेग गुणा समय की बीमा के बराबर आ जाएगी। क्लियर होगी। अब इनकी बीमाएं डाल दीजिएगा। जब इनकी बीमा डालेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, यानी ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई की बीमा बराबर आ जाएगी बल एफ गुणा वेग बी गुणा टी की बीमा। इनकी बीमा डाल दीजिए, तो एफ की तो एफ ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बल को इन्होंने मूल मात्रक कहा हुआ है, तो जब मूल मात्रक कहा हुआ है तो एफ की तो एफ ही हो जाएगी, और बेग को ही मूल मात्रक कहा है तो बी की बी हो जाएगी, ऐसी बेग की बेग ही रहेगी और टी की टी रहेगी, क्योंकि ये सारी इनको मूल मात्रक या मूल राशियाँ कहा हुआ है इन्होंने प्रश्न में, तो इसलिए इसकी अलग से कोई बीमा नहीं पड़ेगी। तो एफ की जगह तो एफ आ जाएगा, बी की जगह बी रहेगा और टी की टी रह जाएगी। तो इस तरीके से जो ऊर्जा की बीमा आ जाएगी एफ बी टी आ जाएगी, तो ये बीमा आ जाएगी ऊर्जा की, इस तरीके से करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्युत्पन्न राशि को अगर हम मूल राशि मान लें तो फिर हम उसकी बीमा नहीं डालते, केवल जिस चीज़ से उसको प्रदर्शित किया जाता है केवल वही बीमा हो जाती है उसकी। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से करके हम ये
मूल मात्रक अगर मान लिया जाए व्युत्पन्न मात्रक को, तो ऐसे करके हम किसी भी अन्य भौतिक राशि की विमा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज आपके लिए वीडियो में। बाकी नया कुछ लेकर के फिर नई वीडियो में हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।